हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परपेच में। जानेंगे आज की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका की जो सुनवाई लिस्टेड थी, सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई का निष्कर्ष क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जैसा कि साथियों, पिछली सुनवाई आपकी 6/11/2024 को हुई और महत्वपूर्ण आदेश आया। आदेश के कंप्लायंस के रूप में आखिर क्या निष्कर्ष निकला है, सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो साथियों, बात कर ले, दो निष्कर्ष स्पष्ट हो रहे हैं। पहला निष्कर्ष जो प्रोवाइड कराया गया है उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो है कहीं ना कहीं लिस्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष स्पष्ट हुआ। और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उस परिप्रेक्ष्य में रिव्यू फाइल किया गया है, ये निष्कर्ष कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। अगर बात कर ले साथियों, डीएड की ओर से आज जो है मनदीप कालरा सर ने जोरदार तरीके से बहस की है। अगर बात कर ले आज की बहस का क्या निष्कर्ष रहा है, तो पहले आप सभी को इंगित करा दें, मनदीप कालरा सर के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका कहीं ना कहीं उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें, कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण आदेशों को भी इंगित कराया है जो कहीं ना कहीं भर्ती के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। और साथियों, अगर हम बात कर लें, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ विशेष निष्कर्ष आपको ये स्पष्ट हुई है। कहीं ना कहीं जो बात कर लें रिव्यू पिटीशन के परिप्रेक्ष्य में, तो कोर्ट को ये भी इंगित कराया गया है कि लगभग 4 रिव्यू जो हैं वो डिसमिस हो चुके हैं। और रिव्यू जो है केवल और केवल जो है कहीं ना कहीं डिले करने का एक साधन कहीं ना कहीं माना जा रहा है, इसको भी कोर्ट को इंगित कराया गया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो इंगित कराए गए हैं डीएड के एडवोकेट पैनल की ओर से, उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखा गया और उसके बाद जो है निर्देश भी जारी किए गए हैं। क्योंकि स्पष्ट तौर पर अब रिव्यू को लेकर के क्या स्थिति रहेगी ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बात कर लें, कहीं ना कहीं वो सभी तथ्य कोर्ट को इंगित कराए गए हैं जो डीएड के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला 2 अप्रैल 2024 को आया और उस फैसले में आप सभी को पता है इंगित कराया गया था कि 6 सप्ताह के भीतर ही जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे रीअरेंज किया जाए और डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। उसके बाद साथियों, आप सभी को पता है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चयनित बीएड ने भी चैलेंज किया और स्टेट ने भी चैलेंज किया। अगर बात कर ले, स्टेट की ओर से 2 बार चैलेंज किया गया है। दोनों बार के जो आदेश हैं उनको कोर्ट को इंगित कराया गया है। क्या कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंगित कराते हुए कहीं ना कहीं मांग की गई कि जल्द से जल्द जो है आर्डर को कहीं ना कहीं फॉलो किया जाए और जो फैसला है उसको लागू किया जाए। जल्द से जल्द कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज किया जाए, जिसके लिए कंटेम्प्ट याचिका दाखिल की गई है। अगर बात कर ले, पिछली जो आपकी सुनवाई 6/11/2024 को हुई, उस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो कुछ विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 6/11/2024 का आदेश है। इस आदेश को आपको इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि आज की जो सुनवाई है उसका निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट होगा। क्योंकि जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस आदेश के कंप्लायंस के रूप में कहीं ना कहीं कोर्ट को इंगित कराया गया है कि व्यापम से कहीं ना कहीं क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट मांगी गई है और दूसरा रिव्यू याचिका फाइल की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या निर्देश दिया गया था कि वर्तमान अवमानना याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डब्ल्यूपीएस में माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का पालन न करना। संख्या जो दी गई है आपकी जो केस था उसकी 2 अप्रैल 2024 के फैसले का उल्लेख किया गया है। फैसले का पैरा नंबर 39 का उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त कारणों में सहायक अध्यापक कक्षा 1 से 5 के पद के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड योग्यता निर्धारित करने को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित करके रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे रद्द किया जाना चाहिए और उसके द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप दिनांक 4/5/2023 का विज्ञापन, जहां तक यह बीएड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है, को अवैध और रद्द घोषित किया जाता है। राज्य सरकार को बीएड की योग्यता रखने वाले चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बाहर करके नियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया जाता है। यह अभ्यास आज से 6 सप्ताह के अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। और साथ ही आदेश क्या है कि इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जहां एसएलपी खारिज कर दी गई, इसलिए गैर अनुपालन का आरोप लगाते हुए माननीय खंडपीठ के आदेश के आलोक में वर्तमान अवमानना याचिका दायर किया गया है।
याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कक्षा 1 से 5 के सहायक अध्यापक के पद पर 2897 बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। माननीय खंडपीठ ने बीएड धारकों को छोड़कर चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। मामले को 28 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध करें। इस बीच प्रतिवादी माननीय डिवीजन बेंच के निर्देशानुसार सहायक शिक्षक यानी डीएड के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की एक सूची बनाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करने का निर्देश दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिस्ट रीअरेंज के परपेच में क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट की बात कर दी गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट फैसले को लेकर के जो स्पष्ट निष्कर्ष निकला है वो स्पष्ट निष्कर्ष यही निकला कि रिव्यू फाइल किया गया। हालांकि सभी तथ्यों को जब इंगित कराया गया कोर्ट को कि क्या आदेश था, क्या माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उन तथ्यों को जब कोर्ट को इंगित कराया गया तो कहीं ना कहीं जज साहब ने कहीं ना कहीं सख्त निर्देश दिए हैं। अब इनका क्या निष्कर्ष है ये ऑर्डर की कॉपी आने पर स्पष्ट होगा कि कोर्ट ने अब क्या निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं डीएड अभ्यर्थियों के लिए आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। फिलहाल के निष्कर्ष को अगर आप देखेंगे, वीडियो को अगर आप देखेंगे जो आज की सुनवाई हुई, उससे ये निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। फाइनली ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, जो शेष निष्कर्ष होंगे वो हम आपको इंगित कराएंगे। फिलहाल अगर हम बात कर लें, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट को ये भी इंगित कराया गया है कि सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिसका पिछले आदेश में भी निष्कर्ष है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब भी निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। तो फाइनली आज की सुनवाई का संक्षिप्त निष्कर्ष यही है। डिटेल में ऑर्डर आने पर और जो निष्कर्ष स्पष्ट होगा आप तक शेयर किया जाएगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब इस मामले का निस्तारण क्या रहेगा, निष्कर्ष क्या रहेगा, आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी। अब कहीं ना कहीं जो रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई है, जिसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट को एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी इंगित कराया गया है कि जो है डायरी नंबर आ चुका है। अब स्पष्ट तौर पर रिव्यू पिटीशन आप सभी को पता है कई सारी ऑलरेडी डिसमिस हो चुकी हैं। अब जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया उस पर क्या निष्कर्ष होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई हैं, उन याचिकाओं को कहीं ना कहीं कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और जो नियुक्तियां आपकी हुई हैं 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई हैं, उस परपेच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परपेच अगर लेंगे तो आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुकी हैं। तो फिलहाल ऑर्डर आने का वेट कीजिए, शेष निष्कर्ष आपको ऑर्डर में स्पष्ट होगा कि फाइनली आप जो आज की सुनवाई के बाद फिर से जो आज का क्या आदेश कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर दिया है, ऑर्डर की कॉपी आएगी, आपको जरूर इंगित कराएंगे। फिलहाल आज की सुनवाई का यह निष्कर्ष है। आप भी देखें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।